ये दिन क्लियर हुआ। मैं 20 तारीख से म्यूट रखो, पीछे के बाद ना है। 20 तारीख के बाद में मैं इससे पिछले दिन पे लेके जा रहा हूँ, वो वापिस चेंजिंग है। 2 दिन हमने कंप्लीट किए हैं। अब आ रहे हैं 19 तारीख पे। रूल मैं नहीं बदलूंगा बिल्कुल भी। ये पहली कैंडल है, किस फ्लो की है मुझे ये बताओ, अप या डाउन? इनडिसाइसिव है। दिख आपको अप रही है लेकिन है डाउन ये। मार्केट कहाँ खुला है? यहाँ पे। और उसके बाद में कौन सा फ्लो मारा पहले? नीचे। नीचे। तो अब ये रिट्रेसमेंट पार्ट हो गया। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, ऐसे ऊपर जाके आएगा तो हमारे लिए ये जोन होगा। याद है? नहीं है यस तो अभी रिपीट हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या मानेंगे? सर एक बार फिर से। फर्स्ट अगर 3 कैंडल्स जोन। पहली कैंडल पूरी हम्म। नीचे बन के अगर ऊपर आती है, तो उस कैंडल के अच्छा। एरिया के ऊपर भी हम रिटेलर ब्रेकआउट मानेंगे, डीएचडीएल। क्योंकि जी। ये फ्लो अच्छा। नीचे का है, ये मोमेंटम हम्म। ऊपर का है, फ्लो पहले वाली कैंडल हम्म। का नीचे। तो ये रिटेलर हम्म। ब्रेकआउट माना जाएगा। नॉर्मली सर अगर ये ये सर ग्रीन कैंडल होती और ग्रीन कैंडल के साथ ही ऊपर जा रहा होता तो हम उसको नहीं मानते, जब तक रिट्रेसमेंट मतलब कि नहीं होता। फर्स्ट कैंडल का कोई भी हायर लो ब्रेक, कोई भी साइड ब्रेक करे तो उसका नहीं, सर पहली ये कैंडल रिटेल। अगर मैं सुनो पहली बात। पहली कैंडल अगर ये है, माना, हम्म। तो हम हम्म। इसको नहीं मानेंगे। क्योंकि अच्छा। ये कंटिन्यू फ्लेम है, जिसको चलने दो। जिस फ्लेम में कोई रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तब तक इसकी साइड हम ट्रेडिंग एरिया, जैसे पहला वाला दिन ही था, जब मार्केट जा रहा था जा रहा था जा रहा, फिर हल्का हुआ, हल्का होने के बाद में नीचे रिट्रेसमेंट किया, छोटा किया, फिर ऊपर गया तो हम्म। माना ना। बिना रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। यहाँ अच्छा, तो इस इसमें जो साइड से थर्ड वाली नीचे गया, कैंडल। नीचे जाने के बाद ऊपर गया है, तो हम मानेंगे। हम्म। ठीक है, और अच्छा। भी एग्जाम्पल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे ये देखो। सर ये जो रिटेलर ब्रेकआउट आप इसको लिख रहे हैं, तो ये मतलब ब्रेकआउट फेल है ना, कि रिटेलर ब्रेकआउट आप इसको कर रहे हो ना, तो ये वर्ड कंफ्यूज कर रहा है। ये मतलब ब्रेकआउट सक्सेस ब्रेकआउट का मतलब हो गया। रिटेलर ब्रेकआउट यानी रिटेलर देखो, ब्रेकआउट फेल पहली बोलो ना बात इसको। पहली बात हाँ। रिटेलर का मतलब तो समझते हो, ब्रेकआउट का भी मतलब समझते हो। तो ये रिटेलर वाला ब्रेकआउट है, समझ गए? सर वो ठीक है सर, लेकिन ब्रेकआउट जब भी शब्द दिमाग में आएगा ना, तो मतलब ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट हो गया ये आता है। तो ब्रेकआउट का ब्रेकआउट मतलब फेल वो बोलो। ट्रेड, ये एक रिटेलर आ, का शब्द है। आप इसको ब्रेकआउट फेल बोलो, रिटेलर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट फेल एरिया बोलो। रिटेलर ब्रेकआउट की जगह वो सही से समझ आएगा। और ये जब साइक्लो सर सर शब्दों की दिमाग समझ में बहुत में साइकोलॉजी सबको आ रहती रहा है, बस रंजी, आप चीजों को वो कॉम्प्लिकेटेड कर सर रहे हो। कोई है। सर सक्सेस समझ होता तो है, आ रहा कोई वो है, नहीं लेकिन ब्रेकआउट होता सर है, है। अब वो शब्दों फेल का भी होगा, बहुत बड़ा सक्सेस दिमाग होगा तो बाद ये में। रिटेलर ब्रेकआउट एरिया अगर पूरे मतलब वर्ल्ड में भी अगर कोई नाम यूज करता है ना, तो आप मेरे को बोल दो, तो मैं कहूंगा यही कि तो कह रहा हूँ सर, ब्रेकआउट। आप वर्ड गलत ब्रेकआउट यूज बोल कर ही रहे कौन हो। रहा है सर, ब्रेकआउट आप नहीं इसको बोल रहा है। ब्रेकआउट फेल एरिया बोलो ना। चलो ठीक है, ब्रेकआउट सेल एरिया। और मैं इधर इधर बोलूंगा ब्रेकआउट बाय एरिया। ठीक है, फेल ये नहीं, मैं आपके लिए। ब्रेकआउट फेल कह रहा हूँ, सेल नहीं कह रहा हूँ, ब्रेकआउट फेल कह रहा हूँ। मैं यहाँ कोई फैल और पास बोला ही नहीं। मैंने कब ये बोला एक फैल और जोन पास? डिफाइन हो रहा है सर, जहां तक मुझे समझ आया तरंग जी, ये एक एक बात बताओ, जोन एक सिंपल डिफाइन बात कर रहे बताओ। हैं। वो फेल होगा सक्स या पास होगा, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन है तो रिटेलर ब्रेकआउट ना। या हाँ तो जोन डिफाइन हो रहा है ना आज पहले। आपका ये मतलब ये रिटेलर के लिए ब्रेकआउट मेरे है। लिए वो जोन है जो रिटेलर ब्रेकआउट पे कूदते हैं। मैं यहाँ बाइंग सेलिंग की अच्छा। बात बात में करूँ। अच्छा। अब अच्छा। मैं रिटेलर ब्रेकआउट के कई सारे यूज बताता हूँ। मैं सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं बताता। रिटेलर ब्रेकआउट में एक पार किया, दूसरा पार किया, उसके बाद में आ रहे पे हम क्या करते हैं, यहाँ जोन बनता है तो फिर बाइंग की तैयारी करते हैं, नहीं करते? क्योंकि रिटेलर को पैसा दिया। तो मैं रिटेलर ब्रेकआउट एक फैल दो फैल ऐसे बोलूं? आप समझो मेरी बात, ये सर रिटेलर आप इसका नाम ब्रेकआउट ना एरिया। जॉर्बो डाल सकते हो। अरे सर, आप जोन है ना इतने रिटेलर सारे, ब्रेकआउट। अभी आप सारी चीजें चेंज करने की बजाय अगर आप समझने पे ध्यान दोगे तो बेटर है। आप अपने घर में यस। इसके नाम चिंटू मिंटू रख लेना। ठीक है, जो भी रखना ना रख लेना। अभी के लिए ये यही रहने दो। आप मेरे को सुधारना छोड़ के आप इसको समझ लो, अपना नाम रख लो। सिंपल चीजें समझनी है वो समझो ना आप। यहाँ से मार्केट ऊपर चला है, ये रिटेलर ब्रेकआउट है मेरी नजर में, आपको वो समझ में आया? यस सर। ठीक है। जी सर। इसके बाद में आपको पहली बार यहाँ पे क्रॉस किया, आपका हाँ। एसएल ये हो गया। मार्केट ने हम्म। एसएल हिट नहीं किया, बेशक कई देर रुका है, ऑप्शंस में हिट कर जाएगा, उसकी मेरी गारंटी नहीं है। वो आपकी समझ है, क्योंकि मैं वो समझ दूंगा तो बहुत बड़ा चैप्टर होगा। ठीक है।
उसके पीछे मैं हम्म साइकोलॉजी जोड़ूंगा, ये जोड़ूंगा, क्योंकि एक स्टेप में वो चीज क्लियर नहीं होगी। अब बात आ रही है आपके लिए सिंपल शब्द में, जो सिंपल चीज है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आपकी एंट्री ये, आपका एसएल ये, एज मतलब इंडेक्स के हिसाब से। अब इसके बाद में मार्केट नीचे जा रहा है तो कम से कम एक जोन को तोड़े जब तक मेरा कोई खेल ही शुरू नहीं होगा, नहीं तो मैं एसएल ही लेके बैठा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? जी। क्लियर है? इसके बाद में हम्म मार्केट ठहराव दिया, ये जोन को ब्रेक दे रहा है यहाँ पे। अब मेरा रूल होता है एक कैंडल दो कैंडल। ऑब्वियसली मुझे पता है ये इधर किक करेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर किक करेगा, यहाँ मेरी एक ट्रेड कट गई हम्म वैसे तो। ठीक है, अब ये एक जोन बना हुआ है, सिंपल जोन। अब मैं बात कर रहा हूँ पायदान की, ऊपर चढ़ने की। यहाँ से एक ट्रेड अपनी कट गई है, ये से ये ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे की साइड चला, एक ट्रेड कटी है, खत्म कहानी। अगली ट्रेड हम आगे के फॉर्म में देखेंगे, नहीं तो ये रही। अब आगे मार्केट निकल रहा, दो कैंडल जहां क्रॉस करेंगी वहां हम देखेंगे, ये पूरी की पूरी कैंडल ऊपर उठी है जिसने डीएसडीएल को ब्रेक किया। इस अब नॉर्मल में हम चाहें तो कुछ क्वांटिटी को निकाल के दोबारा कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करें, अपने रूल्स पे बने रहें। मार्केट यहाँ आया, दो कैंडल क्रॉस नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी, ये अभी एक ही सिंपल कैंडल है। ठीक है, ये सिंपली एक ही कैंडल है, यहाँ के बाद में ये दूसरी कैंडल क्रॉस नहीं किया, ये भी सिंपल एक ही जोन की कैंडल है, यहाँ के आसपास भी क्रॉस नहीं किया, नीचे साइड गया। आपको लगे तो आप यहाँ कट कर सकते हो, नहीं लगे तो आप आगे चलो। यहाँ भी आप, जहां भी आपको लगे ना कि वहां गलत बोल रहा हूँ, वहां अपना कट मान के प्रॉफिट बुक कर लेना, आगे चलो। मेरे हिसाब से मैं बताता जा रहा हूँ, समझ गए हिसाब से। यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, ये दोनों सेम कैंडल है, नहीं मानूंगा, यहाँ जाके मानूंगा। इससे पहले किसी का ऑब्जेक्शन है तो बताओ। ट्रेड हमारी कहाँ कटेगी नियमानुसार? ये जगह वाली ट्रेड आपकी यहाँ जाके कटेगी, इससे पहले नहीं कटेगी। अब समझ मैं बता देता हूँ, यहाँ पहली ट्रेड काटने का रूल आपका क्लियर है, ये एक ही जोन है, यहाँ पे एक स्टेप ऊपर रखने के बाद ऊपर मार्केट नीचे नहीं गया, क्लियर, यहाँ नहीं कटेगी, यहाँ दो कैंडल क्रॉस नहीं हुई, ये पूरी की पूरी कैंडल इनसाइड है, इसको हम एक कदम माने, इसके ऊपर कोई कदम नहीं रखा, इस हिसाब से ये सारी इनसाइड सेम कैंडल है, इसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं। ये जरूर एक कदम ऊपर की साइड हमें देखते हैं तो देखते हैं सेम, इसके ऊपर भी कोई रिदम नहीं, तो हम जाके काटते हैं यहाँ पे, सिंपल रूल। कोई प्रॉब्लम आपको? जी। तरंग जी कोई प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आ रहा बताओ। ठीक है। ठीक है, वो मर्जी आपकी है, देखो यहाँ पे भी बहुत सारी ग्रीड आती है, चाहे कितने रूल बना के दे दो, कट जाएगी हाँ, आप। फिर जब इतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो एक बार हाँ, तो लगेगी तो। लेकिन आपको सिंपल नियम चाहिए, वो नियम बता दिया मैंने। वो आपको यहाँ जाना है, फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर लोगे, यहाँ पे ट्रेड कर लोगे, यहाँ पे ट्रेड कर लोगे, और मैं ये गारंटी देता हूँ उन ट्रेडों में आप ये सारा प्रॉफिट गवा दोगे और नई फाइटिंग स्टार्ट कर दोगे जो रूल बेस्ड नहीं होगी, और जहाँ पे आपकी 200-500 ट्रेड भी हो सकती हैं इजी रिदम में, फिर वो रूल बेस्ड नहीं है। मेरा रूल यही है जिसमें आपको मैंने पूरा ट्रेल करा दिया। हर यहाँ की बजाय अगर यहाँ भी कट जाती, यहाँ भी कट जाती, तो अपना क्या लेती, अपने पास एक ट्रेड का प्रॉफिट है, खत्म कहानी। और अगर ज्यादा दिक्कत हो, अब नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से आपको अपने नेचर बदलने हो, तो अब नॉर्मल बिहेवियर पे मैं सिंपल एक रूल बता दूं, टिप्स बता रहा हूँ, कि जैसे क्लोजिंग आती है आप अपना एग्जिट मार दो, इस एरिया के 50% के आसपास आप वापिस से ट्रेड ले सकते हो, और ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, जब भी इसको क्रॉस करे दोबारा से, या फिर इसको क्रॉस करे, या फिर ऊपर रखे हुए पायदान में जब पहली बार किसी कैंडल को क्रॉस करे, आप दोबारा से उस छोड़ी हुई चीज को कैरी कर सकते हो। अगर यहाँ से ही तुरंत गिर गया तो दोबारा नहीं कूदना, अगर आपने यहाँ निकल गए हो तो। और आपको लग रहा है कि ये रिटेलर ब्रेकआउट फिर से हुआ है, मुझे सावधान होना चाहिए, और ये नीचे न जाए, दिक्कत हो जाएगी, तो आप जैसे ही इस कैंडल का स्विच आए आप निकल जाओ, 50% के ऊपर पहली बार कैंडल क्रॉस करे, छोटा एसएल लगाओ, आप इससे बेटर परफॉर्मेंस पे हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल स्टेप से आगे बढ़ना पड़ेगा, और कुछ लॉजिक लगा के ये चीज को लेना पड़ेगा, जो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी जिसकी समझ में, क्योंकि अब नॉर्मल बिहेवियर वाली कैंडल भी आपको इसमें समझनी पड़ेगी, टाइम स्विच वाला हिसाब भी डालना पड़ेगा, और पहली बार की ये बड़ी कैंडल है उसके रिट्रेसमेंट के हिसाब से, और थोड़ा सा आइडिया मैं और लगाऊं, तो यहाँ से मार्केट यहाँ जब गिरा था
तो इससे इस रिदम को 30% से ज्यादा आउट किया है, तो कह सकते हो कि नीचे का एरिया सक्सेस करने के चांसेस हैं। इसके बेसिस पे आप यहाँ ट्रेड करना चाहो, यहाँ पे 3 4 5 चीजें मैंने मिला दी, तो उस बेसिस पे आप बेटर बन सकते हो, नहीं तो आप उस ट्रेड को सिंपल कैरी करो, जितना समझ में आए उस हिसाब से। ठीक है। और जी सर। ये चीज मैंने सारी चार्टों में बना रखी है। ये वाली लाइन काली इस जगह की है, ये वाली लाइन काली इस जगह की। नॉर्मली ये 30% है, आउट हुआ, खत्म कहानी, नीचे बहुत बड़ा पार करा है। मोर देन 50% 60% इस ब्रेकआउट से बाहर है, मोर देन 30 40% इससे भी बाहर है, जो कि ब्रेकआउट के बाहर है। तो मुझे ये नीचे की रिदम क्लियर कर रहा है। उसके बाद में भी मार्केट ने अगले फ्लो में नीचे गया, तो मैं यहाँ से निकल गया स्मार्टली। अब नीचे जाके ऊपर आ रहा, मुझे वहां इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ से बेटर प्रीमियम मिल जाएगा, जो जो स्ट्रेच हुआ है वो स्ट्रेच आउट में नॉर्मल प्रीमियम हो जाएगा, और मैं यहाँ फिर से अच्छे प्रीमियम ले पाऊंगा, और वापस से अपना खेल स्टार्ट कर दूंगा। मैं ये नया खेल नहीं समझूंगा, एसएल के हिसाब से नया खेल है, बट मेरे लिए पिछले वाली रिदम है जिसके हिसाब से मुझे दोबारा एसएल कैरी करना है। तो आपने यहाँ पे एक स्मार्टली डायनेमिक पिरामिडिंग करी है। ठीक है, वैसी पिरामिडिंग नहीं है यहाँ पे, डायनेमिक पिरामिडिंग करी है, क्योंकि पिरामिडिंग वाला कोई स्टेज यहाँ बना नहीं था जिससे मैं दूसरी ट्रेड आपको ऐड करवा देता। तो डायनेमिक पिरामिडिंग आप यहाँ कर सकते हो, या तो डायनेमिक पिरामिडिंग का मतलब यह है कि ये तो ये आप ट्रेड को काटो मत, दूसरी वाली ट्रेड को ऐड कर लो, या फिर यहाँ वाली ट्रेड को आपने काट लिया तो यहाँ से दोबारा 2 लोट ले लो, जहाँ एक आप यहाँ निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर ये जोन मान रहे हो तो इसके ब्रेकआउट पे निकालोगे तो यहाँ निकलेगी, और दूसरी ट्रेड आप फिर यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, ऐसा करके चलोगे तो सिंपल, जैसा भी चाहो वो आपकी मर्जी। और कोई जोन ब्रेकआउट वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन लगा रखी है ना, ये चेजिंग और शार्प मार्केट की लगा रखी है, जिसमें हम क्या नहीं देखेंगे, रिटेलर ब्रेकआउट। आपको कई जगह ये लाइनें दिखेंगी जो आपको इंडिकेट करेंगी शार्पनेस को, तो वहां रिटेलर ब्रेकआउट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि वो चेजिंग मार्केट है। बाकी की तैयारियां अलग हैं, वो रिटेलर ब्रेकआउट से बाहर की हैं। क्लियर है इस दिन पे कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है? चलो आगे, तरंग हम्म। सर कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, ठीक है।